जैसे मैं ये बोलती हूँ, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, समझते हैं, मैं नहीं जानती एग्ज़ैक्टली। लेकिन एक बात है कि मैं सबकी बात सुनती हूँ। सबों को बहुत कुछ कहना होता है, क्योंकि मैं सबकी बात इसलिए सुनती हूँ क्योंकि मैं भी थोड़े एक इमोशनल टाइप की इंसान हूँ। तो मैं सबकी बातें सुनती हूँ कि सारे सारे लोगों के क्या-क्या, कितने कैसे-कैसे क्या इमोशंस हैं। और अच्छा ही लगता है सारे लोगों के इमोशंस को सुन के। लेकिन मेरे अंदर भी कुछ इमोशंस है कि हाँ, ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा होता, ऐसा होता। तो अपना भी इंसान का कुछ होता है कि हम ऐसे होते, ऐसे होते, ऐसे होते। और सीखते भी हैं लोग कि अरे ये गाना ऐसे आ रहा है, हाँ बहुत अच्छा गाना है, इसमें तो ये बहुत अच्छा किया है। और अपना ह्यूमन माइंड भी अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। तो इंसान खुद से भी सीखता है, लोगों से भी सीखता है। और लोगों में अरे ये बात उसने ऐसे किया है, पर मेरे अंदर क्या है, व्हाट आई हैव गॉट। तो मैं ये बोलती हूँ कि मैं एग्ज़ैक्टली कैसी हूँ, मैं एग्ज़ैक्टली दूसरों की तरह तो हो नहीं सकती। मेरे अंदर कुछ अलग बात है। लेकिन कुछ उन लोगों से मैं देखती हूँ कि उन लोगों के अंदर क्या है। लेकिन जो चीज़ मेरे लायक होता है, या जो चीज़ मेरे लिए बना है, जो चीज़ मेरे लायक है, या जो चीज़ मेरे अंदर अच्छा लगेगा, मैं उसी चीज़ को सीखती हूँ, या उसी चीज़ को लेती हूँ। बाकी सब छोड़ देती हूँ कि वो भाई तुम्हारे लिए है, तुम ही करो। सारी चीज़ें मैं नहीं ले सकती ना किसी की, क्योंकि जो जैसे होते हैं उनको वैसा ही सूट करता है। आप लोगों ने पाया होगा कि मैं जैसी हूँ, अब मैं सब चीज़ दूसरों की जैसे नहीं हो सकती। तो मैं वही चीज़ दूसरों से अगर सीखती भी हूँ, जो मेरे को मैच करता है। कई बार लोग सामने से, हाँ, जो मेरे को चीज़ जो मेरे लिए सूटेबल है। अब आप मान लो फल खरीदने बाज़ार में बहुत सारे फल हैं, और तब तो ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी। अगर आप ये सोच लो कि कुछ नहीं देंगे तब तो ज़िंदगी ही ख़त्म है। लेकिन अगर ज़िंदगी चलती है तो बाज़ार में बहुत सारे फल होते हैं। नारंगी भी, अरे ये नारंगी ले लीजिए, ये बड़ा अच्छा है, हम खाते हैं। लेकिन अरे यार, नारंगी अच्छा तो होता है, पर मेरे को ना सेब बड़ा पसंद है, चलो सेब लेते हैं। तो वही है, अगर जिस दिन ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई तो फिर ज़िंदगी ख़त्म है। तो आपको सुबह से उठ के कहीं बाहर तो जाना ही होता है। आपको फल लाना पड़ता है, सब्ज़ी लाना पड़ता है, दूध लाना पड़ता है, कपड़े लाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देयर पीपल हैव टू गेट टुगेदर। अगर गेट टुगेदरनेस ख़त्म तो ज़िंदगी ख़त्म। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो आपको हार्म करे, जो आपके बारे में बुरा सोचता हो, जो आपके बारे में नेगेटिव सोचता हो, उन लोगों से बच के रहना। लेकिन यहाँ टुगेदरनेस की होना चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। हम मानते हैं इंटरेक्शन को, हमने कभी ख़राब नहीं माना। इंटरेक्शन होना चाहिए, गेट टुगेदरनेस होना चाहिए, लोगों के बीच में होना चाहिए संबंध। लेकिन ऐसे लोगों से बच के हमेशा रहना चाहिए जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा बुरा सोचते हों। मेरा बस ये मानना है। हम भी बहुत अच्छे से लोगों को रीड करते हैं और अपना ओपिनियन बनाते हैं। आप लोग बहुत होगे, लेकिन हमने भी हमने भी अपना ओपिनियन डेवलप किया हुआ है। तो हम ऐसे लोगों को अवॉइड करते हैं जो हमारी ज़िंदगी में ज़हर घोलने में और ईर्ष्या करने में यकीन करते हैं। हम इंटरेक्शन को कभी गलत नहीं मानते हैं, टुगेदरनेस को कभी गलत हमने नहीं माना। सब चीज़ को लेके चलना चाहिए, लेकिन जो ईर्ष्या से भरे हों, जो द्वेष से भरे हों, ऐसे लोगों से अगर हम बच के रहते हैं तो क्या गलत करते हैं। आए ना, कोई बोले ना, हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आए बोले, कोई ईर्ष्या से जो भरा हुआ है क्यों बात करेंगे, हम नहीं करेंगे। और मैं और आज तक जिससे ख़राब रहा, आगे भी मैं ख़राब ही रखना चाहती हूँ, क्योंकि दे हैव डन अ लॉट, ठीक है, दे हैव डन अ लॉट। एंड नो, नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन दैट वे। अभी तक तो मेरा यही है। अभी आप क्यों आ गए इतना ईर्ष्या जलन द्वेष दिखाने के बाद? इतना ईर्ष्या जलन द्वेष दिखाने के बाद आप आए हैं कि नहीं, नो, ऐसा थोड़ी ना होगा। इतना ज़्यादा दिखाने के बाद टुगेदरनेस की भावना नहीं आती है। जो लोग इतनी ज़्यादा ईर्ष्या दिखा दें, उसके बाद क्या होगा? लेकिन हम ये बोलते हैं कि हमने इंटरेक्शन या टुगेदरनेस पे कभी आपत्ति नहीं की। लोग टुगेदरनेस अच्छा लगता है। हाँ, हो सकता है मे बी समय के साथ मेरा भी जख्म भर जाए। लोग बोलते हैं ना कि समय के साथ जख्म भर जाता है, लेकिन अभी तो हम ये सोच नहीं पा रहे हैं। मे बी इसीलिए तो मेरे पापा ने भी बोला
कि अपना सब चीज़ ओपन रखो, ठीक है, ऑप्शंस ओपन रखो, दिमाग ओपन रखो, ठीक है। देखेंगे फ्यूचर में, पर अभी मेरा दिल इस बात के लिए राज़ी नहीं है, क्योंकि मेरे घाव सही में हरे हैं। जब ये थोड़ा मुरझा जाएंगे तब सोचेंगे, अभी तो हम बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, वाकई में हम नहीं सोच रहे हैं। लेकिन लोग बोलते हैं ना कि जब आपको तुरंत कोई बोले माफ़ कर दो तो तुरंत माफ़ कर देना चाहिए। ठीक है, हम तुरंत माफ़ कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर है, ठीक है। लोग बोलते हैं ना कि कोई तुमसे माफ़ी मांगे तुरंत माफ़ कर दो, ठीक है, माफ़ कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर है वो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो बस यही बात है, और देखेंगे समय के साथ क्या होता है। अभी तो मैं वैसा कुछ सोच नहीं रही हूँ। होता है, बहुत मुश्किल होता है तुरंत माफ़ कर देना, कोई माफ़ी मांगे तुरंत माफ़ कर दें, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन लोग बोलते हैं कि माफ़ी मांगे तुरंत माफ़ कर दो, लेकिन बहुत मुश्किल होता है, और थोड़ा सा समय तो लगेगा ही। ऐसा थोड़ी हो, इतने सालों से जो ईर्ष्या द्वेष पाल के रखा हुआ है, तो थोड़ा बहुत तो समय तो लगता ही है। ठीक है, आप बोले कि तुम मेरे को ये दो, तुमको जल्दी मिल जाए, ऐसा होता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं रहता ही, समय के साथ ही थोड़ा बहुत होता है, समय के साथ होगा। मेरे को लगता है अभी मैं किसी भी मूड में नहीं, ठीक है। मे बी समय के साथ कुछ हो, अभी तो वो बिल्कुल मूड में नहीं है, मेरे को भी टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत कुछ देखा। इतनी ज़्यादा ईर्ष्या हमने कभी देखा नहीं, इतनी ज़्यादा ईर्ष्या लोगों के अंदर। तो हम तो वही बात है, इतनी ज़्यादा ईर्ष्या मैंने कभी देखा नहीं। और नहीं, ईर्ष्या ही ना है। अगर आप अपने आप को अच्छा समझते हैं तो आप डरते क्यों हैं? हाँ, आप क्यों डरते हैं? जब आप अपने आप को इतना बेटर समझते हैं, अच्छा समझते हैं, डरिए मत। यू विल गेट व्हाट यू डिज़र्व वन डे। हाँ, हाँ, जब आप बहुत अच्छे हो, बहुत सब चीज़ है आपके अंदर, यू विल गेट वॉट एवर यू डिज़र्व, एंड यू हैव गॉट एंड यू विल गेट। देन वाई टू स्पॉइल लाइफ ऑफ समवन? किसी को ईर्ष्या दिखा के क्या करना? आप अच्छे हो, आपको मिलेगा। व्हाट यू डिज़र्व यू विल गेट। सो डर दिखाने से या फिर किसी से ईर्ष्या दिखाने से की ज़रूरत नहीं थी, है ना। तो बस यही बात है, और कोई बात नहीं है।